बैक टू योर ओन चैनल लक्ष्मी ज्ञान उद्योग। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन सिंडिकेशन होता क्या और उसके क्या क्या प्रोसेस है। सो लोन सिंडिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग अ ग्रुप ऑफ लैंडिंग इन फंडिंग वेरियस पोर्शन ऑफ अ लोन फॉर अ सिंगल बोरोअर। लोन सिंडिकेशन में क्या होता है, एक सिंगल बोरोअर होता है जिसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फंड एक सिंगल पर्सन प्रोवाइड नहीं करता, एक सिंगल बैंक उसको पर्सन को, उस बोरोअर को लोन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि ग्रुप्स ऑफ बैंक मिलके जो है उस सिंगल बोरोअर को लोन प्रोवाइड करते हैं। उसको हम बोलते हैं लोन सिंडिकेशन। जब एक सिंगल बोरोअर को ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके, ग्रुप ऑफ लैंडिंग मिलके क्या करते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं। लोन सिंडिकेशन इज ऑफ्टन यूज्ड इन कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, कॉर्पोरेट सीक्स लोन फॉर मैनी रीजन। यानी कि लोन सिंडिकेशन का यूज़ कब किया जाता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए लोन सिंडिकेशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि कॉर्पोरेट जो फाइनेंस होते हैं, जो कॉर्पोरेट सीक्स लोन फॉर मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न के लिए इस लोन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि फंडिंग फॉर मर्जर के लिए, मर्जर की फंडिंग के लिए, एक्विजिशन के लिए, बाय आउट्स एंड अदर कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट। यानी कि किसी बिजनेस को, किसी प्रोजेक्ट में कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी फंड, जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी जो फर्म है, जो कंपनी बिजनेस है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो बैंक से लोन ले सकता है। तो लोन सिंडिकेशन एक सिंपल प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सिंगल बोरोअर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है लार्जर अमाउंट में। यानी कि जब लार्जर अमाउंट में एक सिंगल बोरोअर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है और वो लोन एक सिंगल पर्सन नहीं, जब एक सिंगल पर्सन वो अमाउंट को अरेंज नहीं कर सकता, एक सिंगल बैंक वो अमाउंट अरेंज नहीं कर सकता, इसलिए एक ग्रुप ऑफ बैंक आते हैं और उस बोरोअर को मिलके जो है वो अमाउंट प्रोवाइड करते हैं। लोन सिंडिकेशन मोस्टली नीडेड इन केस व्हेन लोन अमाउंट इज़ टू हाई। यानी कि लोन सिंडिकेशन का जब यूज़ किया जाता है जब लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है एंड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल लेंडर। जब एक सिंगल लेंडर उस अमाउंट को प्रोवाइड नहीं कर सकता, एंड ऑल्सो डाइवर्सिफाई द रिस्क बिटवीन मैनी अदर लेंडर। यानी कि वो और लेंडर्स को भी मिला के अपने रिस्क को क्या करता है, बांट लेता है। तो ये था हमारा लोन सिंडिकेशन। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक इंडिविजुअल या एक कंपनी है जो बोरोअर है, जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, 1000 करोड़ लोन की रिक्वायरमेंट है। वो एसबीआई बैंक के पास गया, एसबीआई बैंक को ये बात बताई कि मुझे ये 1000 करोड़ लोन की रिक्वायरमेंट है। एसबीआई ने कहा कि ये इतना बड़ा अमाउंट है, ये अकेला मैं इस अमाउंट को आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मुझे टाइम चाहिए, मैं और बैंक से भी पूछ के ये बात आपको बता दूंगा। तो एसबीआई बैंक क्या करता है, एसबीआई बैंक अदर बैंक से, पीएनबी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, और भी बहुत सारे बैंक हैं, इन सबसे क्या करता है, डिस्कशन करता है कि एक बोरोअर है जिसको इतनी अमाउंट का 1000 करोड़ का लोन चाहिए, क्या आप सब लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो। रिस्क भी, जिससे क्या होगा, जो रिस्क है वो भी सारे को मैनेजर्स में बढ़ जाएगा। यानी कि जो एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक यहाँ पे क्या है, लीड बैंक है, जिसके पास वो इंडिविजुअल या कंपनी पैसा मांगने आई, अब यही बैंक क्या करेगा, और बैंक से पैसा अरेंज करके एक इस कंपनी को या इंडिविजुअल पर्सन को प्रोवाइड करेगा। तो एसबीआई बैंक और बाकी बैंकों से पूछता है, तो जो अदर बैंक है वो क्या है, को अरेंजर या को मैनेजर है, और जो एसबीआई बैंक है वो क्या है, लीड बैंक है, लीड अरेंजर है, लीड मैनेजर है। ठीक है, सारी चीज़ों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। कौन मैनेज करेगा, एसबीआई बैंक मैनेज करेगा। और अरेंजमेंट कौन कर रहा है, एसबीआई बैंक जो है वो सभी बैंकों से जा के पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे ये पैसा जो है वो दे दोगे पैसा। तो इन बाकी बैंकों को क्या मिलेगा, बाकी बैंकों को भी इंटरेस्ट रेट ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम फीचर जान लेते हैं। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि लोन सिंडिकेशन होता क्या है। उसके बाद हम फीचर जान लेते हैं। जितना हम और अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही हमको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। फीचर्स ऑफ लोन सिंडिकेशन के क्या फीचर हैं। द loan syndication process not only provide assurance about the amount and the price of the fund to the borrower but also allows wide distribution of fund to the bank। यानी कि लोन सिंडिकेशन हमें सिर्फ बोरर को ये एश्योरेंस ही नहीं देता कि मैं तुम्हें पैसा दिलाऊंगा, बल्कि वो अरेंजमेंट भी करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, द यूरो मार्केट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लोन सिंडिकेशन। यानी कि किसी एक पर्सन को लोन की रिक्वायरमेंट है, हायर लोन, यानी कि ज़्यादा अमाउंट का लोन की रिक्वायरमेंट है, और वो लोन किसी भी करेंसी में रिक्वायरमेंट है। तो जो यूरो मार्केट है, यूरो मार्केट एक बिगेस्ट सोर्स है लोन सिंडिकेशन का, जहाँ पे जो बोरोअर है वो किसी भी करेंसी में अमाउंट को ले सकता है, बोरो कर सकता है।
थर्ड पॉइंट है अ लोन सिंडिकेशन ऑलवेज हैज़ अ सिंडिकेट एजेंट, यानी कि लोन सिंडिकेशन में हमेशा एक सिंडिकेट एजेंट होता है विच इज़ द लीड बैंक। या तो वो लीड बैंक होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि लीड बैंक जो है हमारा SBI था, ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेज द लोन, इट्स टर्म्स एंड कंडीशन एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि लोन सिंडिकेशन के हमेशा ये एक सिंडिकेट एजेंट होता है जो लीड बैंक की तरह काम करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है वो लीड बैंक भी होता है या फिर कोई एजेंट होता है। ये क्या करता है, लोन अमाउंट को ऑर्गेनाइज करता है, कुछ टर्म्स या कंडीशन जो उसकी रिगार्डिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन हो वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करता है। फोर्थ पॉइंट है सिंडिकेटेड लोन प्रोवाइड फॉर टू लार्ज स्केल, यानी कि जो सिंडिकेट लोन है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लार्जर अमाउंट की जब रिक्वायरमेंट होती है बोरोर को, तो उस समय लोन सिंडिकेशन का यूज़ किया जाता है, जब एक बैंक पैसा प्रोवाइड ना करके मिलकर एक ग्रुप ऑफ बैंक जो है वो लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है, ताकि रिस्क भी क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये कैपिटल इंटेंसिव बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाता है। नो सेपरेट एग्रीमेंट बिटवीन एन इंडिविजुअल बैंक एंड द बोरोर, यानी कि जो इंडिविजुअल बैंक है या जो बोरोर है उनके बीच में कोई सेपरेट एग्रीमेंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एक लीड बैंक हमारा SBI है, तो उसके साथ ही बोरोर क्या करेगा, सारा एग्रीमेंट करेगा। ये नहीं है कि जितने भी बैंक मिले हुए उनके सबके साथ बोरोर का अलग अलग सेपरेट क्या है, एग्रीमेंट नहीं होता। हर एक बैंक जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हमने कहा कि ग्रुप्स ऑफ बैंक इन्वॉल्व होते हैं लोन प्रोवाइड करने में, लोन अमाउंट प्रोवाइड करने में बोरोअर्स को ग्रुप ऑफ बैंक इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो बोरोअर है और जो अदर बैंक है, इंडिविजुअल बैंक है, उन सबके साथ एग्रीमेंट नहीं होता। सिर्फ एग्रीमेंट किसके साथ होगा, SBI बैंक जो कि लीड बैंक है, जो एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो सारी इन्फॉर्मेशन टर्म्स कंडीशन को प्रोवाइड कर रहा है। लो रिस्क इज इन द सिंडिकेशन लोन सिंडिकेशन बिकॉज ऑफ स्मॉल पोर्शन, यानी कि हर एक बैंक के पास रिस्क जो है वो कम है, क्योंकि हर एक बैंक जो है वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ईच बैंक इज़ नॉट नेसेसरी टू कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट, ज़रूरी नहीं कि हर एक बैंक को, जितने भी बैंक इन्वॉल्व है, इनको इक्वली अमाउंट को कंट्रीब्यूट करना है, वो जितना मर्जी अपना अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 8th पॉइंट है इसका, वो है द लेंथ और पीरियड फॉर द एग्रीमेंट जनरली यूजेज टू बिटवीन 3 to 5 ईयर, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है इस लोन का, क्योंकि लोन अमाउंट बहुत ही बड़ा है तो वो 1 साल तक के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो इसका जो लोन अमाउंट है, जो पीरियड है, वो 3 से 5 ईयर्स तक के लिए है। उसके बाद 9th पॉइंट है सिंडिकेटेड लोन में बी गिवन इन वेरियस फॉर्म, यानी कि सिंडिकेट लोन को हम बहुत सारे फॉर्म में दे सकते हैं, जैसे कि फिक्स टर्म में, रिवॉल्विंग टर्म, स्टैंड बाय लाइन ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोअर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ये है प्लेयर्स या पार्टिसिपेशन इन सिंडिकेशन लोन। सिंडिकेट लोन में कौन कौन लोग, कौन कौन पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो बोरोअर, द पर्सन और अ कंपनी विच इज़ नीडेड इन ऑफ अ लोन एंड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, यानी कि बोरोअर जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है। प्लेयर, पहला प्लेयर कौन है, फर्स्ट प्लेयर है लोन सिंडिकेशन में, वो है हमारा बोरोअर जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है या फिर वो कंपनी हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा लीड बैंक। इस केस में हमने एक एग्जांपल देखा था, उसमें हमारा लीड बैंक कौन था, SBI, जिसके पास बोरोअर गया था पैसे की रिक्वायरमेंट को लेके, लोन बोरोइंग के लिए, ठीक है। लीड बैंक है, लीड अरेंजर इज़ द बैंक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग द लोन, यानी कि यहाँ पे जो लीड बैंक है वो बैंक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जितना भी अमाउंट हमारे बोरोअर को चाहिए वो सारा अमाउंट की अरेंजमेंट कौन करता है, उस सारे अमाउंट की अरेंजमेंट करता है हमारा लीड बैंक। द लीड अरेंजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल नेगोशिएशन लाइक स्ट्रक्चर, इंटरेस्ट रेट एंड अदर टर्म्स ऑफ द फैसिलिटी विद द बोरोअर, यानी कि बोरोअर के साथ जितनी भी नेगोशिएशन करनी है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है, वो कौन करता है, लीड अरेंजर, यानी कि लीड बैंक करता है। लीड बैंक जो है वो पैसे को अरेंज भी करेगा, जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो भी स्ट्रक्चर होगा उसके के लिए जो भी नेगोशिएशन करेगा वो किसके साथ करेगा, बोरोअर्स के साथ लीड बैंक ही करेगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्टिसिपेंट है, फर्स्ट था हमारा बोरोअर, सेकंड था हमारा लीड बैंक, लीड मैनेजर, उसके बाद है थर्ड पार्टी को मैनेजर, लीड अरेंजर हैंडल मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द लोन एंड को अरेंजर विल डिसाइड हु शुड पार्टिसिपेट इन सिंडिकेशन प्रोसेस, दे फाइंड मोर इंस्टीट्यूशन टू ज्वाइन द सिंडिकेट लोन, यानी कि लीड अरेंजर का काम होता है कि बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं
वो सारे हैंडल करना, लोन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको हैंडल करना, लेकिन जो को अरेंजर है उसका काम है कि और इंस्टीट्यूशन को और पार्टिसिपेंट्स को देखना जो इस लोन में, इस सिंडिकेट लोन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन होता है? पार्टिसिपेटिंग बैंक आर दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ परसेंट शेयर टूवर्ड्स द सिंडिकेटेड लोन। यानी कि पार्टिसिपेटिंग बैंक वो होता है जो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सिंडिकेट लोन के अंदर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजली सेट विद द नेगोशिएशन ऑफ लीड बैंक। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, बैंक को उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन डिसाइड करेगा? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेगा हमारा लीड बैंक। यानी कि अभी तक हमने 4 पार्टिसिपेंट के बारे में पढ़ा। सबसे पहले बोरोर था, सेकंड हमारा जो था वो था लीड बैंक था, थर्ड हमारा को अरेंजर था, और फोर्थ हमारा पार्टिसिपेटिंग बैंक। पार्टिसिपेटिंग बैंक वो होता है जो कि जिसका कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट, कुछ परसेंट ऑफ शेयर जो है सिंडिकेट लोन में कंट्रीब्यूट किया जाता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? हमारा लीड बैंक डिसाइड करता है। उसके बाद जो है हमारा 5th पार्टिसिपेंट है वो है एजेंट बैंक। एजेंट इज़ द वन हु लुक आफ्टर द डे टू डे वर्किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोन फैसिलिटी। द एजेंट बैंक एक्ट एज द एजेंट ऑफ लेंडर, नॉट फॉर द बोरोअर। यानी कि जो एजेंट होता है, एजेंट वो होता है जो डे टू डे वर्किंग जो होती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जितनी भी लोन फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया उसको देखता है। ठीक है, जो एजेंट बैंक होता है वो एजेंट होता है लेंडर का। जो भी अमाउंट लैंड करता है, जो भी लोन अमाउंट देता है, ठीक है, उसका एजेंट होता है, ना कि ये बोरोअर का एजेंट होता है। एजेंट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन सिंडिकेट बैंक और बोरोअर। यानी कि जो हमारे एजेंट है वो क्या करता है? वो एक मीडिएटर के रूप में काम करता है सिंडिकेट बैंक और बोरोअर के बीच में। यानी कि सिंडिकेट बैंक यहाँ पे हमने किसको कहा हुआ है? जितने भी लेंडर है सबको मिला के हमने कहा है कि ये सिंडिकेट बैंक है। सिंडिकेट बैंक और बोरोअर के बीच में क्या करता है? लिंक प्रोवाइड करता है हमारा एजेंट बैंक। जितनी डे टू डे वर्किंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उन सभी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? एजेंट बैंक रखता है। व्हेन द बोरोअर रिपे द कैपिटल, इट ओनली पे वन सम टू द एजेंट बैंक एंड एजेंट बैंक डिस्ट्रीब्यूट इट टू द लेंडर अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिसिपेशन। यानी कि जब भी बोरोअर उस अमाउंट को, लोन अमाउंट को रिपे करता है तो वो किसको रिपे करता है? वो एजेंट बैंक को ही पेमेंट को रिपे करता है, लोन को रिपे करता है। और एजेंट बैंक का काम होता है कि जितना भी अमाउंट जितने भी पार्टिसिपेंट बैंक ने दिया है, जिस भी पोर्शन में दिया, उनको वापस करना उनके इंटरेस्ट रेट के साथ। तो एजेंट बैंक का काम होता है डे टू डे वर्किंग को देखना, एडमिनिस्ट्रेट करना। ठीक है, और जो एजेंट बैंक होता है वो लेंडर्स का एजेंट होता है, ना कि बोरोअर का एजेंट होता है। एजेंट बैंक का काम होता है एक मीडिएटर के रूप में काम करना है बोरोअर और सिंडिकेट बैंक के बीच में, एज अ मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, बोरोअर क्या करता है? जो भी अमाउंट रीपे करना होता है, ठीक है, वो एजेंट बैंक को करता है, और एजेंट बैंक बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनको उनका कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उनको अमाउंट को रिटर्न करता है। Point to be noted that sometime the agent bank and the lead bank would be the same person। यानी कि ये ध्यान में रखने वाली बात एक जो है वो ये है कि जो हमारा लीड बैंक होता है और जो हमारा एजेंट बैंक होता है वो समटाइम सेम होते हैं। ठीक है, उसके मेकिंग पैनल 6 पॉइंट है हमारा। जो 6 पार्टिसिपेंट है वो है डिसीजन मेकिंग पैनल। Usually the duty of making decision is granted to a group of lender in a syndicate to minimize the efforts of consulting each and every lender। यानी कि कई बार क्या होता है, हम जितने भी पार्टिसिपेंट बैंक होते हैं उनके पास इंडिविजुअली जाके हम कंसल्ट ना करने की बजाय बल्कि एक डिसीजन मेकिंग पैनल बनाते हैं जिसमें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट क्या करते हैं? बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में। यूजुअली द ड्यूटी ऑफ मेकिंग डिसीजन इज ग्रांटेड टू अ ग्रुप ऑफ लेंडर in a syndicate to minimize the effort of consulting each and every lender. This group could be made of the lenders who hold the maximum commitment, that is who has given biggest loan in the syndicate process। यानी कि इस जो ग्रुप ऑफ लेंडर बैठता है इसमें कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? ठीक है, उसमें इस ग्रुप में वो पार्टिसिपेंट होते हैं जिन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ लोन जो है वो अरेंज किया है बोरोअर के लिए।
क्या सभी, यानी कि सपोज करो जो लोन अमाउंट है वो अरेंज किया गया है 30 to 35 बैंक्स के द्वारा, क्या वो सारे बैंक जो है वो बैठेंगे डिसीजन मेकिंग पैनल में? नहीं। जो जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है लगाई है, लोन की दी है, वो ही लोग जो है इस पैनल में बैठते हैं। ये थे हमारे 6 प्लेयर्स या पार्टिसिपेंट इंडिकेट लोन प्रोसेस के। सबसे पहले हमने पढ़ा बोरोर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा लीड बैंक क्या होता है, को मैनेजर क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग बैंक क्या होता है, एजेंट बैंक क्या होता है, और जो 6 पॉइंट है हमारा वो है डिसीजन मेकिंग पैनल। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीस इन्वॉल्व इन सिंडिकेशन लोन, यानी कि कौन कौन सी फीस जो है वो इन्वॉल्व होती है सिंडिकेट लोन प्रोसेस में। फर्स्ट है मैनेजिंग फीस। मैनेजमेंट फीस इज़ द फीस पेबल टू मैनेजिंग बैंक, यानी कि जो सारे काम को मैनेज कर रहा है उसको ये फीस दी जाएगी विच अरेंज द क्रेडिट। इट इज़ पेबल अप फ्रंट एंड इज़ फिक्स्ड एज अ परसेंटेज ऑफ लोन अरेंज, यानी कि ये जो अमाउंट पे की जाती है, ठीक है, जो ये मैनेजिंग फीस दी जाती है वो किसको दी जाती है? जो क्रेडिट अरेंज करता है, जो लीड बैंक होता है, बेसिकली वही क्रेडिट अरेंज कर रहा है, या फिर जो एजेंट है, ठीक है, ये उसको मैनेजिंग फीस दी जाती है कि उसने सारे क्रेडिट को अरेंज किया, और ये एक फिक्स परसेंटेज फिक्स होती है। पार्टिसिपेशन बैंक, उसके बाद पार्टिसिपेटिंग बैंक को जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, पेबल टू द पार्टिसिपेंट इन द सिंडिकेट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फीस इज पास्ड ऑन द पार्टिसिपेटिंग बैंक इन पोर्शन ऑफ देयर टू देयर शेयर्स एज पार्टिसिपेटिंग फीस, यानी कि जितने भी बैंकों ने इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है उनको एक पार्टिसिपेशन फीस दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिसिपेशन। उसके बाद आती है थर्ड जो फीस होती है वो होती है कमिटमेंट फीस। कमिटमेंट फीस इज द चार्ज पेड ऑन अनड्रॉन बैलेंस ऑफ द क्रेडिट। This is also known as facility fees and is levied to compensate the bank for keeping fund ready, यानी कि कंपनसेटिंग फीस होती क्या है? सपोज करो हमारा जो बोरर है उसको 1000 करोड़ रुपीज़ का लोन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उस बोरर ने अभी क्या किया, 900 करोड़ जो है वो यूज़ किए, और 100 करोड़ तो है अभी बैंक के पास ही रखे हैं। बैंक ने कहा, बोरर ने बैंक को कहा कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं ये फ़ंड आपसे ले लूँगा। तो एक तरीके से जो 100 करोड़ रुपीज़ जो फंड है जो बैंक ने अपने पास रखा है, जब भी उसके बोरोर को नीड होगी उसको प्रोवाइड करने के लिए, तो उस फंड पे जो फीस चार्ज की जाती है उस फीस को हम बोलते हैं कमिटमेंट फीस, की जो अनयूज अमाउंट है कि जो हमारा बोरोर है उसको कभी भी निकाल सकता है। उस पे हम जो रिमेनिंग अमाउंट है बैंक के पास 100 करोड़ जो कि अभी तक हमारे बोरोर ने यूज़ नहीं किया है और फ्यूचर में वो कह रहा है कि यूज़ कर सकता है, उसके लिए हम करते हैं कमिटमेंट फीस चार्ज। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ जो फीस होती है वो होती है एजेंसी फीस। एजेंसी फीस पेबल टू द एजेंट बैंक विच टेक केयर ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ द क्रेडिट आफ्टर सैंक्शन, रिकवरी ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट, distribution of principal plus interest to participation bank and it is annual fees। यानी कि उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फीस होती है वो होती है हमारी एजेंसी फीस। एजेंसी फीस होती क्या है? जो कि एजेंट बैंक को दी जाती है, जो बैंक एज अ एजेंट काम करता है उसको दी जाती है, क्योंकि वो सारे अमाउंट को अरेंज करता है, लिंक प्रोवाइड करता है हमारे बोरर और सिंडिकेट बैंक के बीच में, ठीक है। और जितना भी अमाउंट रिसीव किया जाता है बोरोर से, वो अमाउंट को रिसीव करता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट जो भी पार्टिसिपेंट बैंक होते हैं उनको पे करता है। तो इस चीज़ की जो है फीस चार्ज की जाती है एजेंसी फीस के नाम से। तो 4 तरीके की हमने फ़ीस पढ़ी है, कौन कौन से उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मैनेजिंग फ़ीस है, उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग फ़ीस है, कमिटमेंट फ़ीस और एजेंसी फ़ीस। मैनेजिंग फ़ीस जो फीस चार्ज की जाती है, एक फ़ीस होती है जो चार्ज की जाती है फिक्स परसेंटेज ऑफ फीस होती है जो मैनेजिंग बैंक जो जितने भी सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है, बैंक क्रेडिट अरेंज करता है, उस बैंक को ये फ़ीस दी जाती है। उसके बाद आती है हमारी पार्टिसिपेशन फ़ीस। जितने भी बैंकों ने इस सिंडिकेशन लोन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टिसिपेशन उनको एक फ़ीस प्रोवाइड की जाती है जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन फ़ीस। कमिटमेंट फ़ीस क्या होती है?
कमिटमेंट फीस ये होती है कि जितना अनयूज फंड बैंक ने अपने पास रखा है ताकि जब भी हमारे बोरर का रिक्वायरमेंट हो उसको हम उस समय दे सके, तो उस अमाउंट को अपने पास रखने के लिए बैंक फीस चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं कमिटमेंट फीस। और उसके बाद आती है हमारी एजेंसी फ़ीस। एजेंसी फ़ीस क्या होती है, जो भी एजेंट हमारे लिए काम करता है, जो हमारे बोरर से लोन लेने का, बोरर को लोन प्रोवाइड करने का, वो सारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको देने का, तो उस चीज़ की फ़ीस चार्ज की जाती है, जो कि एनुअली फ़ीस होती है, हर साल चार्ज की जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट लोन जो है कितने टाइप के होते हैं? सिंडिकेट लोन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है अंडर रिटन डील। अंडर रिटन डील के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा लीड अरेंजर होता है, जो सारा का सारा अमाउंट जो है अरेंज करके देता है हमारी बोरर को, ठीक है। अगर हमारा बोरर जो है जितना अमाउंट डिमांड करते हैं उतना का उतना अमाउंट, यानी कि पूरा एंटायर लोन अमाउंट जो है लीड अरेंजर, लीड एजेंट गारंटी देता है बोरर को कि जितने अमाउंट की आपको रिक्वायरमेंट वो सारा अमाउंट मैं आपको दूंगा, अरेंज करके दूंगा, ठीक है। अगर अंडर दिस अरेंजमेंट द लीड एजेंट गारंटी द एंटायर लोन। इफ़ द लोन इज़ नॉट फुल्ली सब्सक्राइब बाय द बोरर देन द लीड बैंक कैन एब्जॉर्ब द अनसब्सक्राइब पोर्शन। यानी कि जितना भी अमाउंट यूज़ कर लिया बोरर ने वो ठीक है, जो अनयूज़ पोर्शन है उसको जो है लीड बैंक वो खुद यूज़ कर सकता है। किस तरीके से? 2 कंडीशन आती है इसमें। 2 कंडीशन क्या है? इफ़ द मार्केट कंडीशन आर बुलिश, यानी कि जब मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट में अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, तो क्या करेगा लीड बैंक? किसी और इन्वेस्टर को अमाउंट जो है वो दे देगा, ठीक है। जो अमाउंट उसने एब्जॉर्ब किया है, जो कि बोरर के द्वारा अनयूज किया है, जिसको यूज़ नहीं किया बोरर ने और जिसको लीड अरेंजर ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो किसी और इन्वेस्टर को अमाउंट दे देगा। इफ़ द मार्केट कंडीशन आर बियरिश, अगर मार्केट कंडीशन जो है वो डाउन चल रही है, तो लीड बैंक क्या करेगा? लीड बैंक में फोर्स टू सेल द अनसब्सक्राइब पोर्शन, यानी कि जो पोर्शन यूज़ नहीं किया गया है बोरर को, वो किसी को डिस्काउंट रेट पे प्रोवाइड करवाएगा, या फिर सिंपली कंसिडर द होल अमाउंट एज अ लॉस। उसके बाद आता है हमारे जो सेकंड टाइप्स सिंडिकेट लोन का, वो है बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन डील। Under this arrangement, the lead bank is not committed to guarantee the entire loan amount required by the borrower and undertake to find the other lender to provide commitments for the remainder। यानी कि बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन डील में ये क्या, जो हमारा लीड अरेंजर होता है, जिसको सारा का सारा अमाउंट अरेंज करना होता है, वो यहाँ पे इस केस में जो हमारा लीड अरेंजर या लीड बैंक है वो गारंटी नहीं देता कि मैं सारा का सारा अमाउंट आपको प्रोवाइड करूँगा, सारे के सारे अमाउंट को प्रोवाइड करने की गारंटी नहीं देता। और साथ ही जितना बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, लीड अरेंजर जितना अरेंज कर सकता है वो अपने बेस्ट एफर्ट करता है, और साथ ही साथ वो अदर लेंडर्स से भी पूछता है कि कोई जो रिमेनिंग अमाउंट है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। It will be fill up by under subscribed portion of the loan by taking advantages of the changes in the market condition। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप्स ऑफ syndicate loan, वो है क्लब डील। दिस टाइप ऑफ syndication usually entail a smaller amount, typically between $25 to $150 million. In this, all the members of the club have an equal share. This borrower may arrange the club itself or an arranger may be involved। यानी कि क्लब डील में क्या होता है? क्लब डील में जो है वो ज़्यादा अमाउंट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू अदर 2 टाइप्स ऑफ सिंडिकेट लोन, ठीक है। लेकिन अगर हम क्लब डील की बात करें तो इसमें अमाउंट जो होता है वो स्मॉलर अमाउंट होता है, $25 से $150 मिलियन के बीच में, और इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको इक्वली पार्ट जो है वो इक्वली पोर्शन जो है वो देना पड़ता है बोरोवर को। सबका शेयर जो है, जितने भी मेंबर होते हैं क्लब के, उनका सबका शेयर जो है वो इक्वल होता है। क्या करता है? या तो बोरोवर खुद एक क्लब बनाता है या फिर एक अरेंजर जो होता है वो क्लब बनाता है। यानी कि हमने 3 टाइप्स के सिंडिकेट लोन पढ़ ली। अंडरराइटर डील क्या होते हैं? जहाँ पे जो अरेंजर है, लीड अरेंजर, वो सारा का सारा अमाउंट जो है प्रोवाइड करता है, गारंटी देता है कि सारा का सारा अमाउंट मैं प्रोवाइड करूँगा। इसमें 2 कंडीशन है। बुलिश कंडीशन है तो इन्वेस्टर को दे देगा, लीड अरेंजर जो है किसी इन्वेस्टर को अनसब्सक्राइब पोर्शन दे देगा, जिससे बेनिफिट अर्न कर लेगा। और सेकंड कंडीशन है जब हमारी मार्केट जो है वो बियरिश होते हैं, इस केस में क्या करेगा?
इस केस में या तो लॉस हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट, या फिर किसी एक ऐसे इन्वेस्टर को ढूंढ के उसको अमाउंट देगा और डिस्काउंट में वो अमाउंट जो है दे देगा, सेल कर देगा। तो सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था बेस्ट एफर्ट सिंडिकेशन डील। इसमें ये था कि जो बोरोवर है वो पूरी की पूरी अमाउंट देने की गारंटी नहीं देता, बल्कि जितना पॉसिबल हो सकता है अमाउंट अरेंज उतना अमाउंट अरेंज करने की कोशिश करता है। क्लब डील में क्या होता है, बोरोवर या तो मिल के एक क्लब बहुत सारे बैंकों का मिलके एक क्लब बनाता है, जिसमें हर एक बैंक जो है इक्वल पोर्शन अमाउंट जो है वो शेयर करता है, इक्वल अमाउंट जो है वो लैंड करता है बोरोवर को, या फिर एक अरेंजर है वो सारे मेंबर्स को इकट्ठा करता है और सबका जो पोर्शन है, जो सबका पार्टिसिपेशन होता है वो इक्वल होता है। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन, 3 टाइप्स ऑफ सिंडिकेट लोन। उसके बाद आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे, लोन सिंडिकेशन प्रोसेस या स्टेजेस क्या होती है लोन सिंडिकेशन लोन की। तो होल सिंडिकेशन प्रोसेस, जितना भी सिंडिकेशन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज है प्री मैंडेट स्टेज, सेकंड है ट्रांजैक्शन स्टेज और थर्ड है फाइनल और पोस्ट क्लोजर स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज हम जानते हैं प्री मैंडेट स्टेज क्या होती है। दिस स्टेज इनिशिएटेड बाय द बोरोर, यानी कि ये स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी बोरोर से। सबसे पहले बोरो आता है, वो डिमांड करता है अमाउंट की। सिंडिकेशन प्रोसेस कमेंस विद एन इन्विटेशन फॉर बिड फ्रॉम बोरोर्स, यानी कि बोरोर क्या करता है, इनवाइट करता है, ठीक है, कि मुझे इतना अमाउंट जो है लोन चाहिए, आप में से कौन मुझे प्रोवाइड कर सकता है। बैंकों से बात करता है, बैंक को कहता है बोरोर इनवाइट बिड फ्रॉम यूरो बैंक्स बाय डिफाइनिंग इंपॉर्टेंट लोन पैरामीटर, यानी कि बोरोर को अमाउंट चाहिए, वो ये बताता है कि मुझे इतने अमाउंट चाहिए, ठीक है, लोन इतना लोन अमाउंट चाहिए, ठीक है, इस करेंसी में चाहिए और इतने टाइम पीरियड के लिए चाहिए। तो बोरोर ने अपनी सारी टर्म्स और कंडीशन बता दी यूरो बैंक को, ठीक है। यूरो बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या करता है, फंड्स प्रोवाइड करता है, किसी भी करेंसी में आप पैसे को ले सकते हो। तो अब क्या आता है, बिड्स आर जनरली इनवाइटेड ऑन फुल्ली अंडररिटन बेसिस अपोज टू अ बेस्ट एफर्ट बेसिस और इट मे बी डिफाइंड इनिशियली द बेसिस ऑफ सिंडिकेशन, यानी कि बोरोर ने अपनी कंडीशन बता दी है कि कितना लोन अमाउंट चाहिए, ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए और कौन सी करेंसी में उसको ये अमाउंट चाहिए। तो अब सारे के सारे बैंकों के पास ये बात चली गई है, ठीक है। अब हर कोई बैंक क्या करेगा, अपने अपने बेस्ट एफर्ट बताएगा कि कौन इतना अमाउंट प्रोवाइड कर सकता है उसी करेंसी में इतने पीरियड के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ऑल द बिड लेटर विद टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच ईच बिडिंग बैंक वुड बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द रोल ऑफ एन अरेंजर और लीड बैंक सबमिटेड टू द बोरोर, यानी कि जितने भी हमारे बैंक हैं वो क्या करते हैं, वो सारी टर्म्स और कंडीशन को देखते हैं बोरोर की, बोरोर को क्या चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जितने भी बैंक होते हैं वो अपनी टर्म्स और कंडीशन लिख के एक लेटर पे वो बोरोर को पहुंचाते हैं। उसमें ये बताते हैं कि उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, किस रेट पे वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करेंगे, सारी फीस वगैरह मिला के वो सारे के सारे अपने जो भी लीड बैंक है वो लेटर बोरोर के पास पहुंचा देते हैं, सबमिट कर देते हैं, ठीक है, जो जो उस अमाउंट को अरेंज कर सकता है, जो जो बोरोर्स को लोन प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देयर आफ्टर द बोरोर विल केयरफुली एग्जामिन द बिड सबमिटेड बाय ईच बैंक। उसके बाद जो बोरोर है वो क्या करेगा, केयरफुली ध्यान से उन सारे बिड्स रेट को एग्जामिन करेगा हर एक बैंक की। ईच बैंक सबमिटेड बिड विल बी कॉल्ड सेपरेटली टू डिस्कस द टर्म्स एंड कंडीशन सबमिटेड इन देयर रिस्पेक्टिव बिड्स। हर एक जो बैंक होता है, हर एक बैंक की अपनी अपनी टर्म्स और कंडीशन होती है, हर एक बैंक के अपने अपने इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो हर एक बैंक की जो है डिटेल्स को अच्छे से चेक किया जाता है बोरोर के द्वारा। द बोरोर विल नॉट रिवील द टर्म्स ऑफ अ बिड सबमिटेड बाय वन बैंक टू द अदर बैंक, अ स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियली इज मेंटेन, यानी कि बोरोर के पास अब हर एक बैंक के क्या आ गए हैं, बिड रेट आ गए हैं, हर एक बैंक की टर्म्स और कंडीशन आ गई है। तो अब जो हमारा बोरोर है वो किसी को भी एक बैंक की डिटेल दूसरे बैंक को ना दे। सेकेंड पॉइंट ये आता है। उसके बाद आता है द बोरोर विल देन सेलेक्ट द बिड, जिसकी भी बिड रेट अच्छी लगेगी, जिसका भी टर्म्स और कंडीशन, इंटरेस्ट रेट, ऑफर वगैरह जिसका भी बोरोर को अच्छा लगता है, दैट सूट इट मोस्ट, द बोरोर देन गिव मैंडेट लेटर। जिस भी बैंक का टर्म्स और कंडीशन अच्छी लगती है उसको एक मैंडेट लेटर प्रोवाइड करेगा टू द बैंक विच बोरोर हैड क्वाटेड द बेस्ट ओवरऑल टर्म्स। जितने भी टर्म्स या कंडीशन उसके पास आए, जितने भी बिड ऑफर्स आए डिफरेंट बैंक के, जिस भी बैंक का उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगेगा उस बैंक को वो क्या करेगा, एक मैंडेट लेटर प्रोवाइड कर देगा। ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज
प्री मैंडेट स्टेज। उसके बाद आती है हमारी सेकंड स्टेज होती है हमारी ट्रांजैक्शन स्टेज। द मैंडेट लेटर एम्पावर द लीड बैंक टू गो अहेड with the transaction under the terms and conditions that are defined, settled and conveyed through the mandate। यानी कि अब सेकंड स्टेज में क्या आता है, जब उस पर्टिकुलर बैंक को एक मैंडेट लेटर मिल गया है, जिस बैंक का बोरोर को टर्म्स और कंडीशन अच्छी लगी, ठीक है, अब वो बैंक क्या बन गया है, लीड बैंक। लीड बैंक क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा अमाउंट अरेंज करवाएगा उन टर्म्स और कंडीशन पे जो उसने लेटर में प्रोवाइड की थी। जब मैंडेट लेटर मिल जाने के बाद वो अपनी ट्रांजैक्शन को, अपनी टर्म्स कंडीशन को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। जो अमाउंट वो प्रोवाइड करेगा उन्हीं टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो उसने लेटर में लिखी थी। द लीड बैंक इनिशिएट सेलिंग द लोन एट द मार्केट प्लेस फॉर विच इट विल प्रिपेयर एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, टर्म शीट एंड अ लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब लीड बैंक क्या करेगा, लोन को सेल करेगा मार्केट प्लेस में, कि ज़रूरी तो नहीं है जितना उसने अमाउंट बताया वो सारा का सारा अमाउंट उसके पास अवेलेबल हो। वो क्या करेगा, अरेंज करेगा, ठीक है, टर्म शीट प्रिपेयर करेगा, मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा। इतना अमाउंट ऐसे तो कोई किसी को देगा नहीं, पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने पड़ेंगे बैंक को भी। तो लीड बैंक इनवाइट अदर बैंक फॉर द पार्टिसिपेशन इन द प्रपोज ट्रांजेक्शन। यानी कि हमने कहा था कि सिंडिकेशन बैंक क्या होता है, सिंडिकेशन लोन वो लोन होते हैं जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बैंक मिलके एक बोरोवर को लोन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अमाउंट छोटा मोटा नहीं होता कि एक बैंक प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे बैंक जो है मिलके प्रोवाइड करते हैं। लीड बैंक होता है जो सारा का सारा अमाउंट अरेंज करेगा, जिस बैंक का लीड बैंक होता है जिस बैंक का ऑफर बोरोवर को अच्छा लगा। अब बोरोवर की, लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो और बाकी बैंकों को कहे कि आए और इस ट्रांजेक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करें। द प्रोसेस टेक यूजुअली 2 to 3 वीक। और इस प्रोसेस में, अरेंजमेंट के प्रोसेस में, जहाँ पे टर्म शीट वगैरह बनाई जाती है, लीगल डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, इसमें 2 से 3 वीक का टाइम लग जाता है। ये थी हमारी सेकंड स्टेज, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेज का नाम था ट्रांजैक्शन स्टेज, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद हमारी जो थर्ड स्टेज है, लास्ट स्टेज, वो है फाइनल या पोस्ट क्लोजर स्टेज। अब ये हमारी फाइनल स्टेज है। दिस स्टेज इन्वॉल्व मॉनिटरिंग थ्रू एन एस्क्रो अकाउंट। अब इस स्टेज में क्या होता है, एक एस्क्रो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। एस्क्रो अकाउंट होते क्या है, एस्क्रो अकाउंट इज़ नथिंग बट द अकाउंट इन विच द बोरोअर विल डिपॉजिट रिवेन्यू। एस्क्रो अकाउंट कुछ नहीं होता, जहाँ पे ये एक ऐसा अकाउंट होता है, लीड बैंक के पास अकाउंट होता है जहाँ से बोरोअर ने लोन को अमाउंट लिया था। अब उस अकाउंट में एक एस्क्रो अकाउंट बना दिया गया, जहाँ पे जो बोरोअर ने जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, जिस भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, वहाँ से जितना रिवेन्यू आएगा वो उस एस्क्रो अकाउंट में डालता जाएगा। इट इज़ एजेंट ड्यूटी टू इंश्योर दैट द रिपेमेंट ऑफ द लोन इज़ द टॉप प्रायोरिटी एंड द पेमेंट इज़ डन बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू एनी अदर पार्टीज़। यानी कि अब जो भी एजेंट था इनके बीच में, या तो लीड बैंक एजेंट होता है या फिर कोई और एजेंट हो सकता है। तो अब ये एजेंट की ड्यूटी है कि जितना रिपेमेंट आए, जितना रिवेन्यू आए, उस अमाउंट से बोरोअर जो है वो सबसे पहले लोन अमाउंट पे करे, उसके बाद कोई और पेमेंट कर सकता है। इन दिस स्टेज इट्स द जॉब ऑफ द एजेंट टू मैनेज द ऑपरेशन एंड रनिंग ऑफ द लोन फैसिलिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब इस स्टेज में क्या होता है कि एजेंट की जॉब है कि वो सारे के सारे जो लोन फैसिलिटी है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे उनको क्या करे, ऑपरेट करे या रेगुलेट करे। तो ये था हमारा लोन सिंडिकेशन का प्रोसेस, उसके टाइप्स, कौन कौन सी फीस इन्वॉल्व होती है लोन सिंडिकेशन में, लोन सिंडिकेशन होता क्या है, लोन सिंडिकेशन में पार्टिसिपेशन कौन थे, ये कंसेप्ट यहीं तक ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखिएगा।